गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चतुर टर्मिनल जाल का जेड प्राचल के रूप में तुल्य परिपथ बनाना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जेड प्राचल से संबंधित दो महत्वपूर्ण समीकरण प्राप्त की थी, वो मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो वो समीकरण क्या थी? V1 बराबर था जेड आई I1 प्लस जेड आर I2। V2 बराबर था जेड एफ I1 प्लस जेड ओ I2। जेड आई को हम Z11 भी कह सकते हैं, जेड आर को Z12 भी कह सकते हैं, जेड एफ को Z21 लिख सकते हैं तथा जेड ओ को क्या लिखते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए हम जेड ओ को क्या लिखते हैं Z22 लिखते हैं। तो उस फॉर्म में मैं यह समीकरण लिखता हूं। अब तो क्या मिलेगा देखें, V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब इन समीकरणों की सहायता से हम चतुर टर्मिनल जाल का तुल्य परिपथ बनाएंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हम चतुर टर्मिनल जाल के किसी लूप में किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती हैं। बस ये सिर्फ इसका विपरीत प्रक्रिया होगी कि हमारे पास क्या है, समीकरण हैं, हमें वो लूप बनाने हैं। एक प्रकार से यूं समझें आप। और अब हम आगे प्रक्रिया देखेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V1 माइनस Z11 I1 माइनस Z12 I2 बराबर 0। तथा इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको देखें, V2 माइनस Z21 I1 माइनस Z22 I2 बराबर 0। अब देखिए, इसको परिपथ की सहायता से कैसे दर्शाएं। ये हमारे इनपुट टर्मिनल हैं और ये क्या हैं, इधर हम दिखा देते हैं आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल के बीच में वोल्ट तक क्या कहते हैं हम, V1 होती है। और इनपुट करंट क्या होता है, I1। और इधर देखें तो आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, V2। और करंट क्या होता है, I2 होता है। अब हम एक ऐसा लूप बनाएं जिससे यह समीकरण प्राप्त हो जाए। जैसे ये V1 वोल्टेज लिए, इसको आसान बनाने के लिए, समीकरण प्राप्त करने के लिए आप यूं समझिए कि जैसे ये पॉजिटिव साइन है और ये क्या है, नेगेटिव साइन है। यानी एक प्रकार का ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, जिस पर पॉजिटिव साइन तो इधर है और नेगेटिव साइन इस तरफ है। और इससे कितनी धारा बह रही है, I1 धारा बह रही है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हमें I1 से मिल जाएगी। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, एक इंपीडेंस लगा दें हम यहां, इसको क्या कहते हैं, Z11 कह देते हैं। और ये लूप बनाएंगे तो इसमें कितनी धारा बह रही है, I1 बह रही है। इसलिए ये वोल्टेज ड्रॉप हम प्रतिबाधा बना करके
नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए इस यहाँ पर क्या बनाएंगे, अपने एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे। इसको ऐसे दिखा देते हैं, और ये वोल्टेज कितनी ले लेंगे, ये वोल्टेज ले लेंगे Z12 I2। अब देखें कि ये समीकरण प्राप्त होता है क्या, किरचॉफ का नियम लगाएं इस लूप में। इस लूप में कितनी धारा बह रही है, I1 बह रही है। तो ये लूप लगाएं तो बैटरी का पॉजिटिव साइन ऊपर की ओर है, इस तरफ चल रहे हैं हम, धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो नियम लगा के देखें एक बार, क्या ये सही है परिपथ। V1 ये प्रतिरोध समझिए, इसको प्रतिबाधा है। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, धारा इस दिशा में चल रही है और इसी दिशा में हम लूप में चल रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी Z11 इंटू I1। इसको आप रेजिस्टेंस की तरह समझिए, और ये बैटरी आ गई आगे, तो आगे की तरफ साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो हम वोल्टेज ड्रॉप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। वोल्टेज ड्रॉप नहीं, बैटरी की वोल्टेज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। 12 I2 बराबर 0। ये समीकरण प्राप्त हो गया ना। तो इसका मतलब ये इसका हमने तुल्य परिपथ बना लिया। अब हम देखेंगे इस समीकरण का तुल्य परिपथ कैसे बनाएं। तो इसी प्रकार यहां भी आप पॉजिटिव साइन समझिए, और ये क्या है, नेगेटिव साइन। ये वोल्टेज ड्रॉप हमें प्राप्त हो जाएगी इंपीडेंस लगाने पर। कैसे, यहां क्या लगा दें हम, एक इंपीडेंस या प्रतिबाधा, सरल भाषा में प्रतिरोध कह दें, और ये धारा इसमें I1 प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए इसको वोल्टेज सोर्स के रूप में लेंगे हम। ये क्या बना लिया, वोल्टेज सोर्स बना लिया, प्लस और माइनस, जिसकी वोल्टेज कितनी है, Z21 इंटू I1 के बराबर है। अब हम नियम लगाएं किरचॉफ का, तो क्या यह समीकरण प्राप्त होता है, देखें, तभी यह तुल्य परिपथ होगा। तो क्या आएगा, देखें, V2 इस दिशा में चल रहे हैं हम, और ये धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगी, नेगेटिव। Z22 इंटू I2 माइनस Z21 I1 बराबर 0। इस टर्म को आगे लिख दें, तो क्या आएगा, V2 21 I1 माइनस Z22 I2 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0। तो इसमें किरचॉफ का नियम लगाने से ये समीकरण प्राप्त हो गई ना। इसका मतलब इन समीकरणों का तुल्य परिपथ क्या है, ये है। तो इस प्रकार हम आसानी से समीकरणों की सहायता से तुल्य परिपथ है वो बना लेते हैं। अगर तुल्य परिपथ दे रखे हैं तो समीकरण बना लेते हैं। तो हमने समीकरणों की सहायता से चतुर टर्मिनल जाल का एक तुल्य परिपथ बनाना सीखा। अगर हम इसमें हमने दो वोल्टेज सोर्स यहाँ काम में लिए, अगर इनकी जगह हम एक ही लगाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं ये परिपथ, अब ये देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इन समीकरणों को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। ये समीकरण इस प्रकार थी, V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, और दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब इस समीकरण में थोड़ा सा जोड़ते तथा घटाते हैं। Z11 I1 प्लस Z12 I2 मैं इस समीकरण में
Z12I1 जोड़ देता हूँ तथा Z12I1 घटा देता हूँ, तो ये समीकरण क्या बनेगी? देखिए इसमें से, इस टर्म में से Z12 कॉमन ले लेते हैं और इसको साथ में लिख देते हैं, तो इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? I1 कॉमन आएगा। Z11 माइनस Z12 इंटू I1। और यहाँ हम क्या करें, Z12 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और क्या बनेगा ये? I1 प्लस I2 Z12। अब इसी प्रकार इस समीकरण को भी मॉडिफाई करते हैं, इसको हम लिख देते हैं V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2, और ये टर्म जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, तो क्या मिलेगा? देखें, I1 प्लस I2 Z12, और इतना ही घटा देते हैं, I1 प्लस I2 Z12। अब देखिए V2 को क्या लिखेंगे हम? V2 बराबर है, इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लिख लेते हैं, तो क्या आएगा? देखें, I1 कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा? Z21 माइनस Z12 I1, और इसको साथ ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा? Z22 माइनस Z12 इंटू I2, और टर्म कौन सी रह गई? ये रह गई, प्लस I1 प्लस I2 Z12। अब इन समीकरणों की सहायता से हम परिपथ बनाएं तो कैसा बनेगा? देखें, वैसे ही परिपथ बनाएं। ये इनपुट वोल्टेज, V1 करंट, I1, और इधर आउटपुट वोल्टेज V2, और करंट कितना है? I2 है। अब देखिए I1 धारा बह रही है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो इम्पीडेंस लगाने से आ जाएगा। यहाँ कितनी इम्पीडेंस लगाएंगे? Z11 माइनस Z12 इम्पीडेंस लगा देते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो आ जाएगा, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा? इसके लिए हम क्या करें, ये I1 धारा आ रही है और Z12 में ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इससे यहाँ क्या लगा दें? Z12 लगा दें और इसको आपस में जोड़ दें, तो ये धारा इसमें आएगी, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये गुना ये वाला, और इससे इस धारा से कौन सा आएगा? ये इंटू ये वाला। अब हम बात करें आगे वाले समीकरण की, तो I2 के साथ वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इम्पीडेंस लगाने से आ जाएगा। क्या लिखें? कितनी धारा आ रही है? I2 आ रही है, और यहाँ इम्पीडेंस कितना लगाते हैं? Z22
Z22 माइनस Z12, ये आ गया। और ये धारा इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। और बचा क्या? बचा ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा दें, प्लस साइन इधर और माइनस इधर, Z21 माइनस Z12 इंटू I1, और इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें इस परिपथ में किरचॉफ का नियम लगाएं। देखिए वहाँ दो वोल्टेज सोर्स थे, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स है। इनको नहीं माने तो क्या किरचॉफ के नियम लगाने से ये समीकरण प्राप्त हो जाएंगी? देखें इस लूप में कितनी धारा चल रही है, I1, और इसमें कितनी चल रही है, I2। चलिए समीकरण किरचॉफ का नियम लगा के देखते हैं क्या ये समीकरण आती हैं। तो ये पॉजिटिव साइन लेंगे हम, और ये क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। तो ये समीकरण बनाएं तो क्या आएगा, V1 माइनस, इस तरफ धारा की दिशा में ही चल रहे हैं लूप में, तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा ना, I1 Z11 माइनस Z12, और यहाँ पर माइनस I1 Z12, और ये धारा आ रही है इधर से I2, तो ये भी इसी दिशा में आ रही है, तो क्या आएगा, माइनस I2 Z12। तो इसको तो यहाँ Z12 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2, और इन पदों को इस तरफ स्थानांतरित करें तो क्या आएगा, ये समीकरण आ गई ना, ये समीकरण यही है। इसलिए ये जो समीकरण है वो इस परिपथ को दर्शाती है। अब हम बात करें क्या ये समीकरण इसको दर्शा रही है, इसके लिए हम क्या करें, इसमें किरचॉफ का नियम लगाएं तो क्या आएगा, देखें ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव, V2 इस तरफ चलेंगे लूप में, तो V2 पॉजिटिव, और यहाँ पर देखिए जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में धारा बह रही है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, Z22 माइनस Z12 इंटू I2, और ये वोल्टेज सोर्स है ही, आगे की तरफ नेगेटिव साइन है, इसलिए वोल्टेज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, Z21 माइनस Z12 इंटू I1। और यहाँ देखें तो कितनी धारा आ रही है, I2 आ रही है, और इसी दिशा में हम चल रहे हैं, तो I2 इंटू Z12, और इधर से धारा आ रही है इसमें माइनस I1 Z12, इसमें Z12 को माना जाएगा ना, तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 Z12 बराबर 0 किरचॉफ के नियम से। तो इसमें हमने किरचॉफ का नियम लगाया, तो ये समीकरण प्राप्त हुई, और बराबर के उस तरफ सभी को स्थानांतरित करें राशियों को, तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। और ये समीकरण भी तो यही कह रही है, ये पद आगे पीछे हैं बस, इसका मतलब ये समीकरण और ये समीकरण क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इस समीकरण को इस परिपथ के तुल्य बनाया जा सकता है, या लिखा जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो वोल्टेज सोर्स के बजाय एक वोल्टेज सोर्स काम में लेके भी हम इन समीकरणों को परिपथ में दर्शा सकते हैं। अब हम बात करें कि हम एक भी वोल्टेज सोर्स काम में नहीं लें तो इन समीकरणों को इसका परिपथ है वो कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम ऐसा करें, इसको मैं मिटा देता हूं। ये तो समीकरण वेरीफाई हो गई इधर वाले लूप की, इसमें से ये हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करें,
यहाँ पर एक इम्पीडेंस लगा दें। कितनी लगाएं? इतनी लगाएं। और इसके ये यहाँ V2 और यहाँ माइनस साइन था, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ क्या लगाएं? एक धारा स्रोत लगा देते हैं। कितने मान का लगाएं ताकि ये धारा है वो, ये वोल्टेज है वो प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम I1 इतना विभवांतर आना चाहिए, तो हम लगाएं Z22 माइनस Z12 और Z21 माइनस Z12, और ये इम्पीडेंस बन गई। अब Z21 माइनस Z12, ये करंट इसमें फ्लो होगा। यहाँ से हम किरचॉफ नियम लगाना शुरू करें तो क्या आएगा? देखें, V2 और माइनस ये राशि आ जाएगी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप से। अब ये करंट जाएगा इसमें, तो ये करंट जाएगा इसमें, तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप आएगी? Z21 माइनस Z12 इंटू I2 आएगी। और हमें चाहिए इतनी वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, और ये करंट इसमें फ्लो होगा, ये करंट भी इसमें फ्लो होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी आएगी? देखें, नहीं, ये इम्पीडेंस चेंज करते हैं। ये इम्पीडेंस ले लेते हैं हम Z22 माइनस Z12, और ये करंट ले लें हम इतना। तो ये समीकरण प्राप्त नहीं हो रही। यहाँ इतना वोल्टेज सोर्स था हमारा I1 के साथ। अब हम इसको इम्पीडेंस में चेंज करना चाहते हैं, तो करंट कितना लें ताकि ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाए? ये करंट तो यहाँ से हटा देते हैं, और
ये भी यहाँ से हटा दें। I1 के टर्म्स में करंट माने ये पोटेंशियल डिफरेंस इससे आ रहा है। I1 प्लस I2 Z12 हम ऐसा करते हैं, ये इम्पिडेंस अब हटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा देखें। Z21 माइनस Z12 अपॉन कर देते हैं Z22 माइनस Z12। ऐसा करें तो ये इम्पिडेंस यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ इम्पिडेंस लगाते हैं Z22 माइनस Z12। अब हम देखें कि समीकरण क्या प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो इम्पिडेंस है इसमें दो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। एक तो इधर से आ रही है ये करंट जिसका मान कितना है Z21 माइनस Z12 अपॉन Z22 माइनस Z12 इंटू I1। ऐसा मैंने क्यों किया है वो अभी क्लियर हो जाएगा। और एक धारा इस इम्पिडेंस में से आ रही है I2। तो अब हम क्या करें, इस लूप में किरचॉफ का नियम लगाएं तो क्या मिलेगा देखें। यहाँ से शुरू हो जाएं, V2 इस तरफ चलेंगे, I2 धारा प्रवाहित हो रही है इस लूप में। तो इसमें देखिए पहले वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इस तरफ चल रहे हैं और इसी तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, माइनस के साथ Z22 माइनस Z12 इंटू I2 आएगा। और ये धारा भी, क्योंकि ये क्या है धारा स्रोत है और ये धारा भी इसमें आ रही है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा देखें, माइनस साइन के साथ इम्पिडेंस कितनी है Z22 माइनस Z12 इंटू करंट कितना है, करंट है Z21 माइनस Z12 इंटू I1 डिवाइड बाई Z22 माइनस Z12। यहाँ तक आ गई। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसमें कितना करंट जा रहा है I2 और इधर से भी कितना करंट आ रहा है I1। तो I2 के कारण वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, माइनस I2 इंटू Z12 और I1 के कारण कितना होगा, माइनस I1 Z12। लूप पूरा हुआ, बराबर क्या आएगा 0। इससे ये पद अब कट जाएगा तो समीकरण वही प्राप्त हो गई, V2 माइनस ये टर्म ये रही और ये टर्म ये है और इसमें Z12 कॉमन लें तो क्या बचेगा I1 प्लस I2 माइनस साइन के साथ यही आएगा। इसका मतलब हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब की बार हमने एक भी वोल्टेज सोर्स यहाँ बीच में काम में नहीं लिया और धारा स्रोत को काम में लेकर के हमने दोनों समीकरणों को इस परिपथ की सहायता से दर्शाया। तो इस प्रकार हम इन दोनों समीकरणों को एक परिपथ के द्वारा, जो कि एक क्या है कुल मिलाकर एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, तो इन समीकरणों को हम 4 टर्मिनल नेटवर्क के रूप में दर्शा सकते हैं।